हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं ट्यूलाइट क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल आइडिया जो कि क्लास 12th के लिए आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से टॉपिक होता है और कितने टोटल पोएम है, हमको कम से कम कितने सेंट्रल आइडिया याद कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्लास 12th में कुल मिला के 5 पोएम है। कुल मिला के कितने पोएम भाई? 5। ठीक है, और 5 पोएम में से 3 क्या होता है भाई? देखिए, 3 पोएम जो होते हैं, ये 3 पोएम का नाम आपके बोर्ड में यानी यूपी बोर्ड में देगा ये। ठीक है दोस्तों, 3 पोएम का नाम आपकी यूपी बोर्ड में देगा। टोटल कितने हैं? 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इन 5 में से हम 3 को याद कर लें, कितने भाई? 3 को अगर 3 पोएम हम याद कर लें तो दोस्तों बचेगा तो अब यहाँ 3 पोएम आपके यूपी बोर्ड में दे ही रहा है, यानी कि कोई न कोई एक पोएम आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके यूपी बोर्ड यानी पेपर में नहीं दिया होगा। या इन 5 में से 3 अगर हम याद कर लेते हैं, 3 का सेंट्रल आइडिया, तो जरूर एक न एक पोएम जो है वो हमारे यानी सेंट्रल आइडिया हमारे काम में आ सकता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में लिखने के काम में आ सकता है। तो दोस्तों याद रखें कि आपकी पूरी बुक में कुल मिला के 5 पोएम हैं, जिनमें से हमें कम से कम कितने याद रखने? 3 याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि कम से कम एक सेंट्रल आइडिया आप लिख सकें बिल्कुल आराम से। तो याद रखने की बात क्या भाई, सेंट्रल आइडिया सबसे कह सकते हैं कि बहुत इजी टॉपिक है और ये टोटल 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, 4 नंबर का है और 3 सेंट्रल आइडिया आप तो याद ही कर सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो पहला पोएम है इसका नाम है माई मदर एट 66। ठीक है, चलिए वहां से शुरू करते हैं। माई मदर एट 66। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा प्यारा सा टॉपिक है माई मदर एट 66। बहुत प्यारा सा पोएम है। इसकी राइटर जो है कमला दास। ठीक है, वो बड़ी डर रही होती हैं कि उनकी माँ बूढ़ी हो चली है। एक समय था जब वो बच्ची थी, उनकी माँ युवा अवस्था से, लेकिन आज वो दिन नहीं है। ठीक है, वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती हैं। अपने उस पोएम में वो बता रही होती हैं क्यों जा रही है। एयरपोर्ट पर वो अपनी माँ का बिछड़ने का जो डर था वो दिखा रही होती है, लेकिन फिर भी छुपाती हैं और स्माइल ही स्माइल करती जाती हैं, है ना। बड़ा प्यारा सा टॉपिक था और बहुत प्यारी सी कविता है माई मदर एट 66। तो आज इसी टॉपिक का यानी इसी पोएम का हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं। सेंट्रल आइडिया लिखने का भी एक अपना एक तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका सेंट्रल आइडिया पूछा है आंसर नंबर 5 में। ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, यहां लिख लिया आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सेंट्रल आइडिया पूछा था। 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, जो भी है। तो आप क्या लिखेंगे भाई, आंसर नंबर 5 या आंसर नंबर 4 जो भी पूछा हो आप उसको बिल्कुल आराम से लिख लीजिए। ठीक है, अब सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं आप, तो यहां लिखिए पोएम। काले पेन से, काले बाल पेन से आइडिया बना लीजिए छोटा सा पोएम। पोएम क्या भाई, जिस भी पोएम का आप, ठीक है दोस्तों, जिस भी पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं उस पोएम को इस तरीके से एकदम आराम से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल पोएम का नाम लिख लीजिए। अब यहाँ नीचे लिख लीजिए पोएट। ठीक है, इसकी पोएट कौन है? इसकी पोएट है कमला दास। ठीक है दोस्तों, कौन है? कमला दास। ठीक, अब यहां क्या हेडिंग बना लीजिए, यहां बना लीजिए सेंट्रल आइडिया, है ना, सेंट्रल आइडिया। ठीक, बिल्कुल ऐसे आपको अपने जो आंसर कॉपी है बिल्कुल ऐसे लिखना है। जब जो भी आंसर नंबर जो भी रहेगा आपका सेंट्रल आइडिया उस पर नंबर लगा लीजिए। ठीक है, पोएम एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग बना लीजिए पोएम, और पोएम का नाम लिख लीजिए माई मदर एट 66। ठीक है, आगे और भी कुछ हो सकता है ना, बहुत सारे हैं। पोएट कौन है? कमला दास है। अब प्यारा सा हेडिंग बना लीजिए अपना सेंट्रल आइडिया, है ना। बहुत प्यारी सा लाइन है और इसकी एक बड़ी प्यारी सी लाइन है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन क्या है भाई, द पोएम
आप लिखने याद रखिए, सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट सेंट्रल आइडिया लिखने स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल पहली लाइन, ये जो लाइन मैं लिखने जा रहा हूं दोस्त, ये सभी के लिए है, यानी पूरी पोयम के लिए। आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिए, द पोयम। ठीक है, अब क्या भाई, कौन सा पोयम भाई? माई मदर एट 66। माई मदर एट 66। ठीक है, बिल्कुल इसको एकदम ऐसे ही सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिख लीजिए, माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय ठीक है, कौन है भाई? कमला दास। ठीक है, कमला दास। ठीक है, बिल्कुल ये लाइन जो है दोस्त बिल्कुल कॉमन सी लाइन है। अच्छा याद रखिए, सेंट्रल आइडिया कम से कम आप कितने लाइन में लिखेंगे? कम से कम 5 से 7 लाइन में आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर का है, कम से कम 5 से 7 लाइन लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल आइडिया लिखने का अपना भी एक तरीका होता है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बिल्कुल ऐसे लिखिए, नंबर कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, ये लाइन हो गया। अब अगली लाइन क्या होगी दोस्त? जैसे अगली लाइन क्या होगी, इसका जो थीम है, ठीक है, आपको लिख लीजिए जो इसकी मेन बात है। द थीम ऑफ दिस पोएम, द थीम ऑफ दिस पोएम इज एजिंग and the fear to loss her mother। ठीक है, अब बिल्कुल इसको, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, यही तो थीम है, यही क्या है हमारा थीम है यहां से। ठीक है, एजिंग। अब आप जो भी पोएम होगा, मान लीजिए आप कीपिंग क्वाइट के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है दोस्त, तो कीपिंग क्वाइट के बारे में ही आप जो उसकी थीम होगी, जो मेन पर्पज है, जो उसका उद्देश्य है, जो उसमें दिखाया गया है बहुत ज्यादा रूप से, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। ठीक है, और उस लाइन को लिखने के बाद हम उसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो बड़ी प्यारी सी चीज है ये, द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास, है ना, बड़ी प्यारी सी लाइन थी जो हमने लिख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, द थीम ऑफ दिस पोयम इज एजिंग एंड फियर टू लॉस हर मदर। ठीक है, अब आगे आगे क्या लिखेंगे भाई? ठीक है, देखिए इस पोयम को अब जब पढ़ेंगे ना, बड़ी मार्मिक सी ये कविता है, बड़ी प्यारी सी है। मुझे तो यार लगता है आपको पढ़ना चाहिए एक बार, है ना, बहुत प्यारा सा है। सोचिए ना कि एक लड़की है जो अपनी माँ से बिछड़ने का एक दुख जाहिर कर रही है, और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अगर वो अब गई तो दोबारा अपनी माँ से नहीं मिल पाएगी। उसको अपनी माँ के खोने का डर बना हुआ है ना, बड़ा प्यारा सा एक कविता है यार, आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब आगे चलते हैं सेंट्रल आइडिया में। जो अगली लाइन है वो लाइन क्या है? द पोएट इज सोज द poetess shows the fear of losing her mother, the fear of losing her mother। ठीक है, वो उनको डर दिख रहा है। पोएटेस क्या करती हैं? वो दिखाती हैं, पोएटेस सोज द फियर, वो दिखाती हैं डर, उनके माँ की खोने का डर उनको बना रहता है। टू डाइवर्ट, अब क्या करती है भाई? टू डाइवर्ट हर माइंड, टू डाइवर्ट हर माइंड, द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग, द पोएट starts looking outside the car's window,
outside the car's window। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए बड़ी प्यारी सी बात है ना। देखिए हमने क्या किया, सेंट्रल आइडिया लिखा, फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। द पोएम बाय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, हो गया यहां तक। अब अगली लाइन क्या है, द थीम ऑफ दिस पोएम इज एजिंग एंड फियर टू लॉस हर मदर। ठीक है, जो इस कविता का थीम था। और याद रखें कि जो मेन बातें हैं उनको हम हाईलाइट करते चलें। जैसे देखिए हमारा जो पोएम का नाम है मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, और उसके जो राइटर हैं उनका भी नाम, यानी जो पोइटेस हैं कमला दास, उनका भी नाम हाईलाइट कर लिया। द थीम ऑफ दिस पोएम, जो थीम है, जो मतलब है, आपको ये लाइन हर पोएम का याद रखना चाहिए। आप कीपिंग क्वाइट पढ़िए, चाहे इसको पढ़िए, चाहे कोई और पोएम ले लीजिए। ठीक है, उसका एक लाइन का थीम कम से कम आप याद रखिए। ठीक है, उसी थीम के सहारे आप पूरा एक सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। ठीक है, एक थीम जो उसमें मोटिव दिखाया गया है। ठीक है, द थीम ऑफ दिस पोएम इज एजिंग एंड फियर। ठीक है, इसमें दिखाया गया है, क्या दिखाया गया, एक उम्र और डर दिखाया गया है माँ के खोने का। इसमें जो कवि हैं, जो कवित्री हैं, पोएटेस शोज द फियर, पोएटेस शोज द फियर, वो दिखाती हैं। बड़ी प्यारी सी लाइन है, आप बिल्कुल याद रख लीजिए इन लाइनों को, है ना, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। पोएटेस शोज, वो दिखाती हैं द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी जो डर है उनके माँ के खोने का, जो डर है वो दिखाती हैं। और फिर क्या करती हैं आगे, है ना, देखिए वो कार से जा रही होती है। ठीक है, तो उन जब अपनी माँ को देखती हैं ऊँघते हुए, तो उन्हें बड़ा दुख सा होता है, कि पीड़ा उठती है उनके मन में कि उनकी माँ बूढ़ी हो चली है। अब वो अवस्था नहीं रह गई है जैसे वो छोटी थी जब उनकी माँ युवा अवस्था में थी, है ना। हम लोगों के गांव में भी देखिए ना, बड़ी प्यारी सी बात होती है, आज उम्र बढ़ती जा रही है और जो हमारी माँ है वो उनकी उम्र कम होती जा रही है। जब आप छोटे थे तो आपको खींच के लाना, मारना, डांटना सब लगा रहता था, है ना। बड़ी प्यारी सी बात है, तो बिल्कुल याद रखें। ठीक है, पोएटेस शोज द फियर, पोएटेस शोज द फियर, यानी पोएट जो होती है वो दिखाती है डर, लॉसिंग हर मदर, यानी अपनी माँ के खोने का डर दिखाती है। टू डाइवर्ट हर माइंड, ठीक है, डाइवर्ट हर माइंड, यानी अपने दिमाग को बहलाने के लिए। ठीक है, दिमाग को बहलाने के लिए वो क्या करती हैं, द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड द कार्स विंडो। ठीक है, पोएट क्या करने स्टार्ट कर देती है भाई, देखिए बड़ी प्यारी सी लाइन है, आप इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रख लें कि द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड। ठीक है, वो स्टार्ट कर देती है लुकिंग आउटसाइड। ठीक है दोस्तों, कहाँ, आउटसाइड, किसके, कार की, क्योंकि कार में जा रही होती है ना, तो कार की खिड़की को बाहर देखना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी सी लाइन है, उम्मीद है आपको ये लाइन याद हो गई होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एट द एयरपोर्ट, ठीक है, एट द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट द पोएट कंपेयर्स हर मदर, द पोएट कंपेयर्स हर मदर with winter's moon, with winter's moon। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए ये लाइन, बड़ी प्यारी सी लाइन है, हाँ, कितनी अच्छी सी लाइन, देखिए ध्यान से। एट द एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट पर जो पोएट होती है, जो हमारी बड़ी प्यारी सी है ना, कमला दास, है ना, तो एट द एयरपोर्ट द पोएट, जो कमला दास है, कंपेयर करती है हर मदर, अपनी माँ की तुलना करती हैं। वो किससे करती हैं भाई, वो करती हैं ठंडी में निकले हुए चांद से। ठंड का मौसम है, बिल्कुल चांद जब निकलता है बिल्कुल ठंडा सा पड़ा होता है, बहुत शीतलता दिखती है उसके अंदर, है ना, बिल्कुल उस उम्र में अब उनकी माँ की अवस्था हो चली है, वो तुलना करती हैं उस जगह पर, है ना। बड़ी प्यारी सी लाइन है ना, कितनी अच्छी सी बात है वो। तो ये लाइन आप बिल्कुल और अच्छे से याद रख सकते हैं कि एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर द पोएट कंपेयर्स हर मदर। ठीक है, पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ विंटर्स मून। ठीक है, किससे भाई, ठंडी के जो चांद निकले हुए होते हैं उनसे वो तुलना करती हैं। ठीक है, शी सेज गुड बाय टू हर मदर, शी सेज टू गुड बाय हर मदर,
विथ स्माइल ऑन हर फेस, विथ स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है, यानी क्या कर रही होती हैं, वो अपने गम को छुपा रही होती हैं, हाइडिंग हर फियर, हाइडिंग हर फियर। ठीक है, वहां पे वो क्या कर रही होती हैं, अपने डर को छुपा रही होती हैं, है ना। तो बड़ी प्यारी सी लाइन थी, सी सेज टू गुड बाय, वो जाते जाते क्या करती हैं, फिर गुड बाय करती हैं अपनी माँ को। ठीक है, सी सेज टू गुड बाय हर मदर, बिल्कुल भाई कॉमन सेंस की बात है। वो जा रही हैं तो अपनी माँ को गुड बाय कह रही हैं, इस उम्मीद में शायद कि वो अब नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, गुड बाय विथ स्माइल ऑन हर फेस। ठीक है, जो कि क्या करें, स्माइल है उनके चेहरे पर, हाइडिंग हर फियर, हाइडिंग हर फियर, और अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को क्या करेंगे, छुपा रही हैं। ठीक है, द पोएटेस सेड, बड़ी प्यारी सी लाइन है ये, लास्ट लाइन है, मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है भाई, सच में, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए बहुत प्यारी सी लाइन है। द पोएटेस सेड, ठीक है, द पोएटेस सेड, उन्होंने जो कहा, इसको तो बिल्कुल इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिए, बिल्कुल इन्वर्टेड कामा में, और एकदम खूब बढ़िया से हाईलाइट कर लीजिए, है ना। सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। ठीक है, इसको ना तो एकदम से बहुत प्यारे से एकदम इसको हाईलाइट कर लीजिए, सी यू सून अम्मा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है ना दोस्त, कि आप सेंट्रल आइडिया कोई भी लिख सकते हैं, जो आपने तैयार किया हुआ है उसको ही लिख सकते हैं, कोई कहने की बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ, देखिए ये कुछ कॉमन सी लाइनें हैं, ऊपर की 2 लाइनें बिल्कुल कॉमन सी हैं। ठीक है, 2 लाइनें ऊपर की बिल्कुल कॉमन सी हैं। लास्ट में कोई भी पोयम हो, सेंट्रल आइडिया का एकदम लास्ट में लिखते समय आप उसका कोटेशन जरूर डालें, उसको हाईलाइट जरूर करें। ठीक है, कि उसमें जो बातें कही गई हैं बिल्कुल उसको लिखने के बाद उसको एकदम से हाईलाइट करें। ठीक है, उसको अंडरलाइन करें इस तरीके से, और बहुत अच्छा लगेगा। आपका 4 नंबर है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल कटने जैसा नंबर ही नहीं रहेगा। आई बात समझ में। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से आप, मतलब देखिए अभी मैंने क्या कहा कि आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना जो सेंट्रल आइडिया तैयार किए बिल्कुल वही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो तैयार किया हुआ है। लेकिन लिखने का एक तरीका मैंने बताया, एक फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए। आपने जो भी आंसर नंबर लिखा उसको लिखा, फिर पोएम माई मदर एट 66, फिर कमला दास जो उसकी राइटर है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कीपिंग क्वाइट क्लियर है तो लिख लीजिए पोएम फिर कीपिंग क्वाइट। ठीक, अब पोएट का नाम क्या है भाई, पोएट का नाम पैब्लो नेरुदा जो कि कीपिंग क्वाइट की है। सेम कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, बड़ी प्यारी सी लाइन होगी वो। कविताएं हमारे मन को छूती हैं, अगर आप कविताओं को समझते हैं तो कहानियों से कहीं ज्यादा आपको अच्छी लगती है कविताएं, है ना, क्योंकि कवि इसमें अपनी सारे मन की बातों को उड़ेल के रख देता है। ठीक, तो चलिए आज बड़ी प्यारी सी टॉपिक थी माई मदर एट 66 जो कि यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।